निकट भविष्य में बड़ा भारी प्रलय आने वाला है। 2026 में दुनिया खत्म होने वाली है। लोग अपनों को मार मार के खा जाएंगे जब कलयुग का अंत आएगा। कल्पना कीजिए, कोई प्राचीन ग्रंथ लिखता है कि दुनिया बदलने वाली है। कोई गुरु कहता है कि महाप्रलय आएगा। क्या ये सिर्फ अफवाहें हैं या सच? बहुत से इंटरनेट वीडियो और सोशल मीडिया पर भविष्यवाणियां सुर्खियां बनती रहती हैं। विश्व युद्ध 3, महामारियां, 7 दिन अंधेरा इत्यादि। लेकिन क्या इनकी कोई वैज्ञानिक पुष्टि है या इन्हें बस एक रहस्य बनाकर दिखाया जा रहा है? ओडिशा का प्राचीन भविष्य मालिका पुराण इन बातों के लिए सबसे चर्चित है। इसमें संत अच्युतानंद दास और पंचसाखा नामक साधु महात्माओं की कथाएं मिलती हैं। कहा जाता है कि इन ग्रंथों में विश्व युद्ध, 64 प्रकार की महामारियां, 7 दिन अंधेरा जैसी बातें लिखी हैं। पर असलियत क्या है? भविष्य मालिका के सहलेखक पंडित काशीनाथ मिश्रा का कहना है कि ये सर्वधर्म एकीकरण का ग्रंथ है। वे दावा करते हैं कि 2032 तक सब धर्म एक होकर सत्य युग की शुरुआत करेंगे। लेकिन ध्यान दें, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे समाचार पत्रों में भी ये बात कही गई है कि इन भविष्यवाणियों में कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। असलियत ये है कि कई पेशेवरों ने इन ग्रंथों को लेकर लाभ भी हासिल किया है। फिर भी कुछ भविष्यवाणियों में अचरज वाली मिलती है। उदाहरण के लिए अच्युतानंद दास ने अज्ञात बीमारियां जो फैल जाएं की बात कही थी, जैसे 2020 में कोविड-19 पेंडेमिक हुआ। दूसरी ओर विज्ञान कहता है कि भविष्य निरंतर बदलता रहता है। MIT के वैज्ञानिकों के मुताबिक दुनिया के खत्म होने की संभावना लगभग बिल्कुल नहीं है। उनका कहना है कि मानव विलुप्ति जलवायु परिवर्तन से नहीं होगी, प्राकृतिक आपदाएं होंगी, लेकिन पृथ्वी पर जीवन होता रहेगा। हिंदू धर्म में अक्सर कलयुग के अंत की चर्चाएं होती रही हैं, पर असली संदेश जागरण का है। कई गुरुओं ने भी भय नहीं बल्कि जागृति की बात कही है। उदाहरण स्वरूप प्रेमानंद महाराज भी हमेशा यही समझाते हैं कि डरने की नहीं, जागने की जरूरत है। उनका कहना है कि जीवन का हर पल महत्वपूर्ण है और हमें अपने कर्म और भक्ति पर ध्यान देना चाहिए। तो इन सब बातों से क्या सीखा? कि दुनिया का अंत एक तयशुदा घटना नहीं है, बल्कि हमें सतर्क और जागरूक रहने की सीख देती है। भले ही सामाजिक तथा पर्यावरणीय संकट हो, लेकिन हमें आतंक नहीं, समाधान तलाशना चाहिए। गुरुओं ने भी हमेशा कर्म और भक्ति का मार्ग सुझाया है। जैसा कहा जाता है, खराब विचार छोड़ो, भगवान का नाम जपो। यही सच का रास्ता है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा तो शेयर जरूर करें, क्योंकि कुछ बातें सुनने लायक नहीं, समझने लायक होती हैं। समय और ज्ञान की कदर कीजिए।